नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में बात होगी संसद में चल रहे हंगामे की, किसानों की संसद की, जानेंगे मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने क्या किया तंज और किससे डरे हुए हैं नीतीश कुमार। बात करेंगे सिद्धू की ताजपोशी पर कैप्टन के बदले मूड की और कर्नाटक में ढीले पड़ते येदियुरप्पा के तेवरों की। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान कांग्रेस के विवाद की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के 5 दिवसीय दौरे पर आएंगी ममता बनर्जी। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से करेंगी मुलाकात। सोनिया गांधी और विपक्षी दल के नेताओं से भी मिलकर बनाएंगी रणनीति। केंद्र के साथ बंगाल सरकार के रिश्ते में दिख रही हैं दूरियां। केंद्र सरकार ने लद्दाख में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 750 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा विश्वविद्यालय। लेह और कारगिल समेत यूनिवर्सिटी के दायरे में होगा पूरा लद्दाख। वैश्विक सॉफ्टवेयर प्रमुख IBM करेगा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का डिजिटलीकरण। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किया IBM के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। शेयर बाजार में आई तेजी। 639 अंकों के उछाल के साथ 52,837 पर पहुंचा सेंसेक्स। 192 अंकों की तेजी के साथ 15,824 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद का मानसून सत्र पहले 2 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। हालांकि राज्यसभा में मंगलवार को कुछ देर तक कोरोना पर चर्चा हुई, लेकिन फिर विपक्ष के हंगामे के बाद सदन स्थगित हो गया। बकरीद की छुट्टी के बाद आज संसद सत्र का तीसरा दिन था और संसद सत्र के तीसरे दिन विपक्ष पेगासस, महंगाई और कोरोना समेत कई मुद्दे के साथ सरकार को घेरने को तैयार था। तो कैसा रहा सत्र का तीसरा दिन, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून वापसी की मांग को लेकर अड़े किसानों का अब नया पड़ाव शुरू हो गया है। मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज से ही किसानों का संसद पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होकर लगभग 200 किसान जंतर मंतर पहुंचे, जहां किसानों ने अपनी संसद लगाई। किसान संसद की शुरुआत आंदोलन में जिन किसानों की जान आंदोलन के दौरान गई, उन्हें श्रद्धांजलि देकर हुई। हन्नान मोहल्ला को किसान संसद का अध्यक्ष और मनजीत सिंह राय को डिप्टी स्पीकर बनाया गया। किसान नेता शिव कुमार के मुताबिक किसान संसद में 3 स्पीकर, 3 डिप्टी स्पीकर बनाए गए हैं। हर किसी को 90 मिनट का वक्त मिला है। एक स्पीकर के साथ एक डिप्टी मौजूद रहा। प्रदर्शन में राकेश टिकैत भी शामिल थे। राकेश टिकैत ने सांसदों को चेतावनी दी और कहा कि सांसद चाहे किसी भी दल के हों, अगर वह संसद के भीतर किसानों की आवाज नहीं उठाएंगे तो उनके संसदीय क्षेत्र में उनकी आलोचना होगी। किसान संसद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। CCTV कैमरे लगाए गए ताकि बाहरी व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सके। हर रोज 13 अगस्त तक जब तक मानसून सत्र चलेगा तब तक लगभग 40 संगठनों के 5-5 किसान संसद में हर रोज शामिल होंगे। उन्हीं 5 किसानों में से एक को मॉनिटर बनाया जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की परिस्थिति में उसे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। संसद में हंगामा मचा हुआ है। संसद की कार्यवाही चल नहीं पा रही है, लेकिन संसद के पास किसानों की संसद में शांति थी। किसानों ने जंतर मंतर पर अपनी संसद लगाई। किसानों की संसद ने साफ कर दिया कि सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। तो कैसे चली किसानों की संसद, देखिए रिपोर्ट। मानसून सत्र के तीसरे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो पाया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सांसद वी मनिकम टैगोर ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के लंबे आंदोलन के बारे में चर्चा के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया और सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए कहा। इसके अलावा कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्ष ने सरकार को बोलने नहीं दिया और हंगामा बढ़ गया, जिसको देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जबकि लोकसभा में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संसद में विपक्ष के हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इसके बाद संसद की कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी दलों के विरोध की भेंट चढ़ गई। राज्यसभा में सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जब पेगासस पर स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए तो टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से पेपर छीनकर फाड़ा और उपसभापति की तरफ उछाल दिया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा होने लगा और मामले को बढ़ता देख सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। जबकि लोकसभा में किसान बिल वापसी और स्पूनिंग को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद में विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है।
तो किसानों की संसद में भी सरकार घिरी हुई है। मामला किसानों का हो या फिर कोरोना संक्रमण का, सरकार हर जगह मुश्किल में दिख रही है। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा है राहुल ने, देखिए रिपोर्ट। संसद हो या सड़क, विपक्ष अब सरकार के खिलाफ हर एक मुद्दे पर मुखर होता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस भी इस रेस में कहीं पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। वहीं राहुल गांधी भी अब बीजेपी को कई मुद्दों पर आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर संसद में स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत सरकार के गलत फैसलों ने हमारे 50 लाख बहनों, भाइयों, माताओं और पिताओं की जान ले ली। उन्होंने संसद में भारत सरकार के ऑक्सीजन की कमी से एक भी जान न जाने वाले बयान पर भी तंज कसते हुए एक वीडियो शेयर की, जिसमें साफ तौर पर ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान जाते दिखाई दे रही है। साथ ही राहुल गांधी ने इस वीडियो को कैप्शन दिया कि सब याद रखा जाएगा। राहुल यहीं नहीं रुके और आगे उन्होंने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए भी 2 ट्वीट कर दिए। एक ट्वीट में राहुल ने आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा न देने वाले सरकार के बयान को लेकर किसानों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए लिखा कि अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। उसके बाद राहुल ने किसानों के समर्थन में संसद के बाहर किए अपने विरोध प्रदर्शन की भी तस्वीर शेयर की और लिखा, वे असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहाँ खड़े हैं। जय किसान। साफ है कि राहुल अब सरकार को बच निकलने का एक भी मौका नहीं देना चाहते हैं, जिसको लेकर अब वो जनता से जुड़े मुद्दों को ज्यादा से ज्यादा मोदी सरकार को घेरने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरकार को ना तो किसानों की चिंता है और ना ही आम आदमी की चिंता है, तो सिर्फ खुद को बचाने के लिए भले ही अपनों की ही जासूसी क्यों ना करनी पड़े। पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद सरकार के सहयोगी भी डरे हुए हैं, जिससे बिहार की सरकार भी मुश्किल में दिख रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश के 121 प्रमुख लोगों का फोन टैपिंग और जासूसी कराने का आरोप लगाया है। निशाने पर विपक्ष के नेता, बड़े मीडिया संस्थान के साथ ही ब्यूरोक्रेट्स थे। इसके साथ ही कुछ नाम बेहद चौंकाने वाले थे। उनकी जासूसी भी कराई गई जो मोदी सरकार के साथ हैं। बिहार में सरकार एनडीए की है और सरकार की कमान जेडीयू नेता नीतीश कुमार के पास है। हाल ही में जब नीतीश कुमार से जासूसी मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि नई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसका बुरा असर पड़ रहा है। नई तकनीक परेशानियां खड़ी कर रही है, इस पर विचार करना चाहिए। नई तकनीक से लाभ भी मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। उनका बयान ही ये बता रहा है कि बीजेपी सरकार उनकी भी जासूसी करा सकती है और शायद कराई भी गई हो। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का बयान यदि सही माना जाए तो साफ है कि बीजेपी को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। ऐसे में बिहार में कभी भी एनडीए बिखराव हो सकता है। क्या नीतीश कुमार की भी जासूसी हुई है? यदि ये सच हुआ तो एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या मोदी सरकार सहयोगियों की भी नाराजगी झेलने को तैयार है? सहयोगियों के बीच नाराजगी का खेल पंजाब में भी देखा जा रहा है। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी के विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि उनके शिकवे दूर हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस की कमान कल नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में आ जाएगी। सिद्धू की ताजपोशी को लेकर प्रदेश कांग्रेस में बड़े समारोह की तैयारी की गई है, लेकिन सवाल ये था कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि कैप्टन की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि जब तक सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किए गए ट्वीट को लेकर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक कैप्टन सिद्धू से मुलाकात भी नहीं करेंगे। इस बीच सिद्धू कैंप की ओर से दावा किया गया कि उन्होंने कैप्टन से मुलाकात का समय मांगा है, लेकिन इस खबर को अमरिंदर सिंह के करीबियों ने खारिज कर दिया कि सिद्धू की ओर से कोई संदेश कैप्टन तक पहुंचाया गया है। लेकिन अब कल होने वाले कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के 58 विधायकों के हस्ताक्षर वाला एक पत्र सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा गया है, जिसमें कल सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के कार्यभार संभालने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का उन्हें न्योता दिया गया है। ये पत्र पंजाब कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और संगत सिंह गिलजिया ने मोहाली के सिसवा स्थित कैप्टन अमरिंदर सिंह के फार्म हाउस पर पहुंचकर उन्हें सौंपा। कैप्टन से मुलाकात के बाद कुलजीत नागरा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वे नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल
शामिल होंगे। नागरा के दावे से संकेत है कि कैप्टन और सिद्धू में तल्खी कम हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी वाला यह कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे होगा, जिसमें सुनील जाखड़ नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान सौंपेंगे। इस दौरान कांग्रेस आला कमान की तरफ से पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और अन्य कई नेता दिल्ली से चंडीगढ़ आकर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंजाब में कांग्रेस को राहत मिलते दिख रही तो कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल येदियुरप्पा समर्थक दावा कर रहे हैं कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आज येदियुरप्पा के बयान से पूरा मामला पलटता दिख रहा है। तो क्या कहा है येदियुरप्पा ने, देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में लंबे वक्त से घमासान छिड़ा था। नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को आगामी विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि वो सीएम का चेहरा बदलने का मन बना चुकी है। आला कमान के दबाव के बाद येदियुरप्पा भी अब कुर्सी छोड़ने को राजी हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा 26 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। येदियुरप्पा ने आज कहा कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम और गृह मंत्री के मन में मेरे प्रति बहुत सम्मान और प्यार है। बीजेपी में नीति साफ है कि किसी के भी 75 के पार हो जाने के बाद उनके लिए कोई पद नहीं होगा। मेरे लिए उन्होंने मेरे काम की सराहना की और उन्होंने मुझे 89 साल की उम्र तक काम करने दिया। मेरा इरादा राज्य में पार्टी को मजबूत करने का है और पार्टी को सरकार में वापस लाना है। 26 तारीख को 2 साल पूरे होंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी जो कहेंगे उसका पालन करेंगे। येदियुरप्पा ने आगे कहा कि बीजेपी को सत्ता में वापस लाना मेरा कर्तव्य है। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि सभी अनुशासन का पालन करें। पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं काम करूंगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता सहयोग करेंगे। बता दें कि कल तक येदियुरप्पा के समर्थकों की ओर से दावा किया जा रहा था कि उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा और येदियुरप्पा अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसी के साथ लिंगायत मठों के कई संतों ने भी मुख्यमंत्री को पद से हटाने की खबरों का विरोध किया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आवास पर भगवाधारी लिंगायत धर्मगुरुओं का जमावड़ा लग गया था। लिंगायतों के सबसे बड़े धर्मगुरु सिद्धलिंग स्वामी समेत लगभग 50 धर्मगुरु कर्नाटक के कोने कोने से अपना समर्थन येदियुरप्पा को देने आए थे, लेकिन अब साफ हो गया है कि येदियुरप्पा का इस्तीफा तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात राजस्थान कांग्रेस में चल रहे विवाद की। कांग्रेस में पिछले कुछ समय से सब ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में पेच फंसा हुआ है, तो वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम पायलट के बीच की दीवार और बड़ी होती नजर आ रही है। हालात ये हो गए हैं कि अब पायलट खुलकर गहलोत सरकार के ऊपर तंज कस रहे हैं। आखिर कैसे पायलट ने साधा मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना और कैसे उनकी सरकार पर की तल्ख टिप्पणी, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। एक और पंजाब तो दूसरी ओर राजस्थान, दोनों ही तरफ से कांग्रेस के लिए परेशानी बड़ी है। लेकिन राजस्थान में जहां कांग्रेस के पायलट को मनाने के लिए नए फॉर्मूले के तहत सब सही होने के कयास लगाए जा रहे थे, तो वहीं पायलट ने अब इशारा कर दिया है कि अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। पार्टी ने अभी भी उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। दरअसल पायलट ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि राजस्थान में सरकार तो बन जाती है, लेकिन दोबारा कभी रिपीट नहीं होती। कभी 20 तो कभी 50 सीट ही आ पाती हैं। साफ था कि पायलट सीएम गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के दौरान पार्टी की खराब हालत को बता रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में दोबारा कांग्रेस की सरकार कैसे बने, इसको लेकर कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं और उम्मीद है कि इन सुझावों पर आगे काम किया जाएगा। ऐसा कहकर पायलट ने खुद को पार्टी की जीत के प्रति प्रतिबद्ध दिखाने की कोशिश तो की ही, साथ ही गहलोत से ज्यादा खुद को चुनाव के लिए गंभीर भी ठहरा दिया। आपको बता दें कि राजस्थान में पायलट खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान रहे थे और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो थे भी। लेकिन पार्टी आलाकमान की तरफ से कमान अशोक गहलोत को दे दी गई और पायलट को सिर्फ उप मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद के साथ ही संतोष करना पड़ा। वहीं पायलट के गुट के लोगों की नजरअंदाजी करने का आरोप भी गहलोत पर लगा, जिससे बार बार लगा कि शायद अब पायलट पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन हर बार ये कयास गलत साबित होते रहे, मगर अब पायलट ने सरकार रिपीट न होने जैसी बड़ी बात कहकर फिर से एक बार कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।